हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एम पॉइंट पे स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर पार्ट सेकेंड, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम अपने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं और सेकेंड टॉपिक में एक लास्ट पॉइंट बचा है। उसको कंप्लीट करने के बाद अपने थर्ड टॉपिक पे चलेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको यह बात बता दूं कि यह जो पार्ट है टोटली फर्स्ट पार्ट से लिंक है, इसलिए मैं कहूँगा सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखें, फिर इस पार्ट को देखें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। हाँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बैलेंसिंग को देखते हैं। बैलेंस में हम मीथेन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर का एग्जाम्पल लिए थे, इसी को बैलेंस करेंगे। जैसे कि बताया गया है 3 बॉक्स बनानी है, जिसमें फर्स्ट में एलिमेंट लेना है, सेकंड में रिएक्टेंट और थर्ड में प्रोडक्ट। अब एलिमेंट में एक में सी रखना है, एक में एच रखना है, उसके बाद से ओ रखना है। अब देखना है कार्बन में रिएक्टेंट और कितना आइटम है और प्रोडक्ट में कितना आइटम है। ऐसे ही हाइड्रोजन में देखेंगे, ऐसे ही ऑक्सीजन में देखेंगे। हम पाएंगे कि कार्बन में आइटम की संख्या इक्वल है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। ऐसे ही सेम ऑक्सीजन में भी है 2 और 2, ये भी इक्वल है। बट हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन में आटम की संख्या इक्वल नहीं है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, क्योंकि रिएक्टेंट और आटम की संख्या 4 है और प्रोडक्ट साइड 2 है। अब हमें यह क्लियरली आइडेंटिफाई हो जा रहा है कि किसको बैलेंस करना है और किसको नहीं करना है। ये ध्यान रखिए कि जब भी आटम की संख्या इक्वल करनी हो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, तब केवल मल्टीप्लाई ही करके करें, न कि जोड़ घटाना भाग। हमें इसे बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आटम में प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अब ये हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में आटम की संख्या इक्वल हो गई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, बट इससे क्या हुआ, प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि H2O में केवल O में आटम की संख्या 2 हो गई, जिससे ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 होगा और प्रोडक्ट भी 4 हो जाएगा, जिसकी वजह से यह केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। हम जर्नल केमिकल इक्वेशन से फाइनल केमिकल इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ए, बी, सी और डी का वैल्यू, जैसे कि बैलेंस करने के बाद ए मीथेन में कुछ भी नहीं आया है, इसकी वजह से 1 है, तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू 2 हो जाएगा, सी में भी कुछ नहीं है, इसकी वजह से सी का वैल्यू 1 होगा और डी में 2 है तो डी का वैल्यू 2 होगा। आई होप आपको बैलेंसिंग बहुत अच्छे से आया होगा। अब हम थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, लिमिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड दे आर रिमूव्ड। इसमें बेसिकली यह जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन की कुछ कमियां होती हैं, उन्हें कैसे पूरा करते हैं। वह कमियां फिजिकल स्टेट होती है। फिजिकल स्टेट को सिंबल के टर्म में लिख देते हैं, जिससे केमिकल रिएक्शन बड़ा ना हो, पढ़ने में आसानी हो। जिसमें पहला आता है सॉलिड। सॉलिड को हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं और लिक्विड को L से करते हैं, गैस को G से करते हैं और अपवर्ड एरो से करते हैं, एक्वस को AQ से करते हैं और प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड या PPT से करते हैं। प्रीवियस में हम कुछ वेव के बारे में पढ़े थे, उसको रिकॉल कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट वेव आता है राइट अ वर्ड इक्वेशन, सेकंड आता है राइट अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, थर्ड आता है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फोर्थ आता है मेकिंग अ इन्फॉर्मेट। अब एक एग्जांपल लेते हैं और फर्स्ट वेव से लेके फोर्थ वेव तक आते हैं, जिसमें एग्जांपल होगा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ए जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे Zn प्लस H2SO4 टू फॉर्म ए ZnH2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। हम ये पहले से देख रहे हैं कि ये केमिकल इक्वेशन पहले से बैलेंस है, इसलिए इसे इंफॉर्मेटिव केवल बना देंगे। तो होगा Zn सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वस टू फॉर्म ए ZnSO4 प्लस H2 गैस। अब आपके माइंड में ये आएगा, हम कैसे जाने फिजिकल स्टेट के बारे में
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। हम इसे जानने के लिए 5 बिंदुओं को पढ़ेंगे। उसके बाद से ये आपके माइंड का क्वेश्चन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट बिंदु आता है ऑल मैटर आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एक्सेप्ट मर्करी विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। चलिए सभी एग्जाम्पल को देखते हैं। Li सॉलिड, Mg सॉलिड, Al सॉलिड, K सॉलिड, Ca सॉलिड, Fe सॉलिड, Ag सॉलिड, Au सॉलिड, Cu सॉलिड, Hg लिक्विड, Zn सॉलिड, Pb सॉलिड। अब सेकेंड बिंदु आता है नॉन मेटल आर फाउंड इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। आइए इसके सभी एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। O2 गैस, N2 गैस, H2 गैस, F2 गैस, Cl2 गैस, Br सॉलिड, C सॉलिड। नॉन मेटल में आपको एक और बात का ध्यान रखना है, जो Br ब्रोमीन होता है वो केवल एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है। सम कंपाउंड आर फाउंड इन ए सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। व्हेन वी हीट मेल्ट देन they are converted to liquid state. Also it they are soluble in water, they for aqueous solution। NaCl जो होता है सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, बट NaCl को जब हम हीट करेंगे 800 सेल्सियस डिग्री पे तो NaCl मेल्ट हो जाएगा या फिर फ्यूज स्टेट में हो जाएगा, जो कि है लिक्विड स्टेट। जब हम NaCl को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो NaCl एक्वस सोल्यूशन बनता है। इसको पढ़ने के बाद मोल्टन या फिर फ्यूज स्टेट और एक्वस सोल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए होंगे। अब हमारे पास चौथा बिंदु आता है सम कंपाउंड आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आता है H2O जो कि लिक्विड होता है। इसको कॉमन नेम है वाटर। इसका केमिकल नेम है डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल आता है CO2 जो कि गैस है। इसका केमिकल नेम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब थर्ड एग्जाम्पल आता है NH3। इसका कॉमन नेम है एनोमिया और केमिकल नेम है नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड। और फोर्थ एग्जाम्पल आता है SO2 जो कि गैस होता है। इसका कॉमन नेम और केमिकल नेम एक ही होता है, जो कि होता है सल्फर डाइऑक्साइड। और फिफ्थ एग्जांपल आता है H2S। इसका कॉमन नेम और केमिकल नेम एक ही होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। सम कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन आर हैंस फॉर्म इनसॉल्युबल सॉलिड, फॉर एग्जांपल PPT या प्रेसिपिटेट। जिसमें फर्स्ट एग्जांपल आता है BaSO4 जो कि वाइट होता है। अब सेकेंड एग्जांपल आता है BaSO3 जो कि वाइट होता है। थर्ड एग्जांपल आता है PbI2 जो कि ये येलो सॉलिड होता है। अब सेकेंड एग्जांपल आता है CaCO3, ये भी वाइट सॉलिड होता है। अब फिफ्थ एग्जांपल आता है CuS जो कि ये ब्लैक होता है। आई होप आपको फिजिकल स्टेट में किसी भी मैटर या नॉन मैटर या फिर कंपाउंड किसी में भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अब दो टर्म के बारे में जानेंगे, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। अब ये दो टर्म जो होता है रिलेटिव टर्म होता है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। A इज कंसंट्रेटेड एसिड विद रिस्पेक्ट टू B। इसका मतलब ये होता है A कंसंट्रेटेड एसिड है और B डाइल्यूट एसिड है। A कंसंट्रेटेड एसिड मोर एसिड पार्टिकल्स एंड लेस वाटर पार्टिकल्स, इसलिए कंसंट्रेटेड एसिड है। अब B जो है डाइल्यूट एसिड, लेस एसिड पार्टिकल्स एंड मोर वाटर पार्टिकल, इसलिए B जो है डाइल्यूट एसिड है। ये जो टर्म बच्चों को बहुत दिक्कत होता है समझने में, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब चलिए इसी के बारे में कुछ एग्जाम्पल को जानते हैं। जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसका एक एग्जाम्पल है जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस।
ये आपको ध्यान रखना है कि डाइल्यूट एसिड रहे तभी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। यदि कंसंट्रेटेड हो जा रहा है तो ऐसा केस नहीं देखने को मिलेगा। इसमें हीट रिलीज होता है, इसके कारण ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। अब चलिए फिर से स्टेप बाय स्टेप वेव को रिकॉल कर लेते हैं। जिसमें फर्स्ट वेव आता है राइट वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन बनाता है अमोनिया गैस। अब सेकेंड वेव जो होता है राइट है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें NO2 प्लस H2O बनाता है NH3। ये जो केमिकल रिएक्शन है वो अनबैलेंस है, तो इसको बैलेंस करेंगे जो कि थर्ड स्टेप होता है। तो ये होगा NO2 प्लस 3H2 टू फॉर्म 2NH3। अब फोर्थ वेव आता है इंफॉर्मेटिव बनाना, जो कि होगा NO2 गैस प्लस 3H2 गैस टू फॉर्म 2NH3 गैस। अब एक वर्ड के बारे में और जानेंगे जो कि है क्रिस्टल। अब आपके माइंड में ये आएगा कि व्हाट इज क्रिस्टल। तो क्रिस्टल जो होता है, इस क्रिस्टल इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इट्स बीइंग कंबाइन इन द रिएक्शन। अब ये जो क्रिस्टल होता है वो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव क्रिस्टल, एक निगेटिव क्रिस्टल। तो चलिए पॉजिटिव क्रिस्टल को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। मानिए एक रिएक्शन हो रहा है जो स्लो हो रहा है और एक क्रिस्टल के आने के बाद वो जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जा रहा है। वो जो क्रिस्टल है वो पॉजिटिव क्रिस्टल है। ऐसे ही निगेटिव क्रिस्टल, मानिए एक रिएक्शन फास्ट हो रहा है उसको स्लो कर दे रहा है तो वो निगेटिव क्रिस्टल है। जैसे कि हम ऊपर एग्जाम्पल देखे हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। इसमें जो आयरन है वो पॉजिटिव क्रिस्टल के जैसे काम कर रहा है। ऐसे ही डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में फॉस्फेरिक एसिड निगेटिव क्रिस्टल के जैसे काम करता है। हम अपने चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में 5 टॉपिक को देखे थे, जिसमें 3 टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब अपने फोर्थ टॉपिक के ओर चलते हैं, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड इट्स टाइप। इस टॉपिक में बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं और कुछ एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। तो चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को शुरू करते हैं। अब आपके माइंड में ये आएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन वर्ड को ब्रेक करके देखा जाए तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। जब 2 एलिमेंट जुड़ के एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए टेक्निकली इस डिफिनीशन को देखें। ए केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 एलिमेंट और कंपाउंड जो कि रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड जो कि प्रोडक्ट। एनालाइज करके समझते हैं। मानिए एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी है, वह रिएक्ट करके ए बी कंपाउंड बना लेता है, उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है आपको समझ आया होगा। तो चलिए इसके टाइप के बारे में देखते हैं। जनरली देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 एलिमेंट कंबाइन होके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड आता है 2 कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। थर्ड आता है एक कंपाउंड एक एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो चलिए फर्स्ट टाइप को अच्छे से समझते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट फॉर्म ए कंपाउंड। मानिए एक एलिमेंट ए और दूसरा एलिमेंट बी टू फॉर्म ए कंपाउंड ए बी। वीडियो ज़्यादा बड़े होने के कारण इस वीडियो को यहीं पे रहने देंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। यदि वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑल पे कर दें, जिससे क्या होगा जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, जिससे वीडियो को भरपूर मात्रा में यूज कर सकें। थैंक यू।